नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। पिछले 2 दिन से लगातार महिला आरक्षण विधेयक या फिर यूं कहा जाए नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा हो रही है पूरे देश भर में। इसी बीच आज लोकसभा में भी 7 घंटे इसको लेकर के चर्चा रहने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा यहां पर अभी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है सोनिया गांधी के विषय पर। जी हां, सोनिया गांधी ने जब इस चर्चा में भाग लिया और जो कमेंट सोनिया गांधी ने कहे, पहले तो समर्थन किया, सपोर्ट किया यहां पर इस बिल का, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो है यहां पर बाहर आ गई कमेंट्स की पोस्ट की कि इस तरीके से आप जो है अपना काम करें कि विपक्ष भी आपको सपोर्ट करे। क्योंकि अगर इस महिला आरक्षण विधेयक की बात की जाए, केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया, बहुत एक लंबे अरसे बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी या फिर वो विरोधी दल जो लगातार रक्षा क्षेत्र में भी सवाल उठाते रहे हैं सरकार पर, लगातार देश पर जो है उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं, देश की सेना पर कई सारे सवाल उठाए हैं पिछले एक लंबे समय से, ये कहते हुए कि अपोजिशन है उसका काम ही विरोध करना है। लेकिन एक बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि, या फिर ऐसा कहा जाए, जो राजनीतिक विश्लेषक इसको जो है तंज की भाषा में कह रहे हैं कि चाल ऐसी चलो कि विपक्ष भी आपके आगे नतमस्तक हो जाए, और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा जो है विधेयक लाया गया जिसके बारे में शायद जब 18 से 22 सितंबर तक जो ये विशेष सत्र होने वाला था संसद का, उस समय नहीं सोचा गया था कि इस तरीके से विपक्ष को भी जो है इसमें समर्थन करना पड़ेगा और होड़ अब इस चीज की लग जाएगी कि ये तो हमारा बिल है, ये तो हमने लाया था, ये तो हमारा सपना है। आज ये कह दिया सोनिया गांधी ने, ये तो हमारा, ये तो अपने जीवन साथी के लिए उन्होंने कहा, राजीव गांधी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री की, ये तो उनका सपना था, आज वो सपना पूरा हुआ। और इसको अगर देखा जाए, कूटनीतिक जीत जो है वो बताया जा रहा है केंद्र सरकार की, कि जब कांग्रेस पार्टी भी आकर के और वो गांधी परिवार आकर के ये चीज बोल रहा है, ये तो हमारा सपना था, अब उसमें जितना भी क्रेडिट लेने का वो प्रयास करें, हमने बिल लाया, हमने पेश किया, लेकिन कानून तो नहीं बना पाए, पास तो नहीं करा पाए। बिल लाना और उसको संसद में पास कराना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समर्थन आपको मिलना चाहिए, बिल आप पास कराएंगे तभी माना जाएगा कि हां आपकी सरकार ने काम किया है। जब वो अधूरा रह गया, वो काम पूरा ही नहीं हो पाया, तो फिर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों है। इसी बीच निशिकांत दुबे ने भी जो है यहां पर सोनिया गांधी पर पलटवार किया, उसके बाद वो खड़े हुए, अपना जो उन्होंने यहां पर वक्तव्य रखा। आइए पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से क्या कहा गया। सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र किया, उनके पति। उन्होंने कहा कि ये स्त्रियों की भागीदारी तय करने वाला जो स्थानीय निकायों में जो है पहला बिल जो है संशोधन करके मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गए। अब आप देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, लगातार आप अगर डिबेट्स को देखेंगे तो कांग्रेस क्या कह रही है, 2010, अब यहाँ पर राजीव गांधी जी का भी जिक्र आ गया, लेकिन देवेगौड़ा जी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। 1996 जब आया, उसके बाद 1998, 1999, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अगर बात की तो कई बार प्रयास किए गए कि उसमें लाया जाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्रेडिट लेने की होड़ एक लंबे समय से चल रही है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, नेहरू जी की बदौलत हुआ, और भी कई सारे काम हुए, कांग्रेस की बदौलत हुए। अब उसमें क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है, जबकि अपने समय में नहीं कर पाए। अगर इतनी चिंता हो रही है आज कांग्रेस पार्टी को, समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे गहराई से तो आपको ये समझ में आएगा, अगर इनको इतनी चिंता हो रही, कह रहे हैं हमारा है हमारा है, अपने समय में क्यों नहीं करवा लिया पास। बहरहाल सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ वह पूरा होगा। कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है, हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। अब आगे सुनिएगा सोनिया गांधी की स्टेटमेंट। आगे कह रही है, मगर एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि बीते 13 सालों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ और साल इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या भारत की स्त्रियों के लिए बर्ताव उचित है। फिर कह रही हैं, कांग्रेस की मांग है कि फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही जातीय जनगणना कराकर SC ST OBC की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई कि इसमें जो है अभी समय क्यों लगेगा, 2-3 साल का समय जो है वो यहाँ पर क्यों लग रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि अभी और इसमें जो है समय लगाया जा रहा है कि 2-3 साल के बाद होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। उस पर जो है निशिकांत दुबे ने भी जो है यहाँ पर पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने जो पलटवार किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर सोनिया गांधी ने इसमें क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारतीय महिलाएं जो है एक इंतजार कर रही हैं, अब उन्हें कितने साल इंतजार करना होगा, 2 साल, 3 साल, 8 साल, कितने वर्ष। क्या भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है।
तो साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार को कोसने का भी काम कर रही हैं कि क्या भारतीय महिलाओं के साथ ये व्यवहार उचित है कि अभी उनको और इंतजार करना है 2 साल 3 साल या फिर 8 साल का। अब सोनिया गांधी जी से सीधे तौर पर मेरा एक प्रश्न है, जो यहाँ पर ये कह रही हैं कि और कितने साल जो है यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। क्या सोनिया गांधी जी ये बताएंगी 2004 से 2014 तक, जैसा हमने फोटोज में देखा है और जैसा आरोप बीजेपी भी लगाते आई है, बहुत से लोग लगाते हैं, आम जनता लगाते आई है, कंट्रोल तो सोनिया गांधी जी का ही था, सब सिस्टम तो यही चला रही थी, आगे तो हर जगह तो यही मिलती थी सबसे। तो उन 10 सालों में क्यों सोनिया गांधी जी ने जो है यहाँ पर ये बिल पास क्यों नहीं करवा दिया? अब इनको चिंता होने लगी। अब से पहले आपने, जब इस बिल की चर्चा होने लगी, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि ये लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण जो है वो यहाँ पर दिया जाए, इतना किया जाए, इतने परसेंटेज किया जाए। अब तक इतने सालों से इनको एक बार भी इस चीज़ की चिंता नहीं हुई, और अब कह रहे हैं कि 2 साल या 3 साल का वक्त क्यों लग रहा है। तो सोनिया गांधी जी, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं और आप चाहती हैं आपका परिवार जो है वो प्रधानमंत्री तक बने और बड़े बड़े पदों पर बैठे, लेकिन क्या आपको इतनी सी भी यहाँ पर जानकारी नहीं है या फिर इतना सा भी एहसास नहीं है कि जब भी कोई ऐसा बिल लाया जाता है जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व होता है, हर एक व्यक्ति जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको अमल में लाने में, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनसंख्या है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, कुछ समय लगता है। अब ये नोटबंदी का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है, नोटबंदी एक दिन में कैसे? आपको क्या लग रहा है 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान किया गया, अगले दिन मार्केट में 2000 के नोट, गुलाबी रंग के जो नोट हैं वो अवेलेबल थे, 500 रुपए के नोट जो अवेलेबल थे, वो क्या रातों रात छप गए क्या एक साथ नोट पूरे देश में? रातों रात 2 घंटे में वो नोट चले गए क्या? उसके पीछे कई महीनों की मेहनत थी, कई महीनों से वो जो है तैयारी चल रही थी, देश के सामने एकदम लाएगा और उसके बाद अगले दिन से वो नोट मार्केट में थे। सोचिए कितनी मैक्रो लेवल तक जो है उसकी प्लानिंग हुई होगी। और वही चीज यहां पर है, ये जो कानून बन जाएगा पास होने के बाद, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है, पास हो जाएगा और उसके बाद जब तक जनगणना नहीं होगी, क्योंकि 2011 में लास्ट सेंसस हुए थे, फिर परिसीमन होगा, और इतनी जल्दी जो है इसको अमल में लाना पॉसिबल नहीं है पूरे इस समय जो भी बायोग्राफी चेंज को देखते हुए। अगर 2029 में भी ये अमल हो रहा है, 2 या 3 साल के बाद भी अमल हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बहरहाल, जो सोनिया गांधी ने ये सब कहा, उसके बाद निशिकांत दुबे की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया और अपने बिल में SC ST और OBC कैटेगरी की महिलाओं को कोटे में क्यों कोटा नहीं दिया गया। दुबे ने यह भी पूछा कि अगर OBC को आरक्षण देना था तो फिर निकाय चुनाव में क्यों नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे, कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही थी, और जैसे ही वो भाग लेने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच अमित शाह वहां पर जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या पुरुष महिलाओं की चिंता नहीं कर सकते? महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है, तो क्या केवल महिलाएं चर्चा करेंगी? पुरुषों को हक नहीं है कि वो चर्चा कर सकते हैं? बहरहाल, इसके बाद जब निशिकांत दुबे ने अपना संबोधन शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का बिल है, PM का बिल है, क्रेडिट लेने के फेर में जो है कांग्रेस ना रहे, क्योंकि इस सरकार में आया है, 2023 में आया है। सरकार किसकी? बीजेपी की। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। तो कल को इतिहास में क्या लिखा जाएगा? 2023 में जो है ये एक ऐतिहासिक कदम भारतीय महिलाओं के लिए जो है उठाया गया। इसमें कितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश करें, ये क्रेडिट जो है वो नहीं ले पाएंगे। बहरहाल, इसके बीच भी अगर बात की तो लगातार और भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। लल्लन सिंह जो हैं, उनका यहाँ पर स्टैंड सामने आ रहा है, बहस में भाग ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नारी वंदन नहीं, अपना वंदन कर रहे हैं PM। शायद इनको समर्थन करते हुए भी ये चीज़ पच नहीं पा रही है, और इसलिए अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे विरोधी दलों की, तो एक तरफ क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हम लाना चाह रहे थे, हमारी सोच थी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं कर रहे, आज में ही क्यों नहीं हो रहा, 2 साल का समय क्यों लग रहा है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो दशकों तक सरकार में बैठे रहे, केंद्र सरकार में बैठे रहे। अभी हाल ही में अगर बात की जाए, कुछ साल पहले भी 10 साल तक इन्होंने जो है सरकार चलाई है, उस समय कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज जब केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक कदम ले रही है, महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर इतना बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है, उसमें भी इनको समर्थन करते हुए भी कहीं ना कहीं ये इजहार करना पड़ रहा है कि नहीं, इतना समय मत लगाइए। आपने पूरी खबर सुनी और आप लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि आज 7 घंटे तक जो है इस पर बहस हो रही है। अभी आगे भी चलेगी, 7 घंटे तक ये बहस होने वाली है। अब इस पूरी खबर पर आपको जो भी लग रहा हो, आपकी जो भी इस पर राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे STV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।